जो साधन करने वाले हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे भाई बहनों के मन में एक बात रहती है कि कोई ऐसा सीधा सरल मार्ग बता दे जिससे हम सुगमता से और तत्काल परमात्मा की प्राप्ति कर ले। उनके लिए एक विशेष साधन बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां पहुंचने पर मनुष्य कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वहां पहुंचने के लिए 3 मार्ग है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग से कृत कृत्यता हो जाती है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता हो जाती है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्यता हो जाती है। यह अंतिम स्थिति है। अगर कोई साधक कमर कस ले कि मेरे को तो उस अंतिम स्थिति की तत्काल प्राप्ति करनी है, उसके लिए एक ऐसा साधन बताया जाता है जिससे वह सब साधनों से ऊंचे उठकर उस अंतिम स्थिति का आरंभ में ही अनुभव कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, जब सब में परमात्म बुद्धि की जाती है तब सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा दिखने लगता है। फिर इस परमात्म दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। तात्पर्य है कि जब सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, उसमें न मैं हूं न तू है, न यह है न वह है, न भूत है न भविष्य है, न वर्तमान है न सर्ग है, न प्रलय है, न महासर्ग है न महाप्रलय है, न देवता है न मनुष्य है, न पशु है न पक्षी है, न प्रेत है न पिशाच है, न जड़ है न चेतन है, न स्थावर है न जंगम है, कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा ही इन सब रूपों में बने हुए है। इस बात को दृढ़ता से मान ले, स्वीकार कर ले, यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। भागवत एकादश स्कंद के 29वें अध्याय के 19वें श्लोक की टीका में एकनाथ जी महाराज भगवान की ओर से लिखते हैं कि हे उद्धव, सब में मेरे को देखने से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं माँ देवकी की सौगंध खाकर कहता हूँ, सब कुछ भगवान ही है। यह बात हमारे को दिखे चाहे न दिखे, हम जाने चाहे न जाने, हमारे को अनुभव हो चाहे न हो, परंतु यह दृढ़ता से स्वीकार कर ली कि बात वास्तव में यही सर्वोपरि है। कमी है तो हमारे मानने में कमी है, वास्तविकता में कमी नहीं है। जैसे पहले क ख ग आदि अक्षरों को सीखते हैं, फिर पुस्तकों में वे वैसे ही दिखने लग जाते हैं, ऐसे ही पहले इस बात को मान ले कि सब कुछ भगवान ही है, फिर वैसा ही अनुभव होने लग जाएगा। इसका अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि जो कर रहे हैं वे करते रहे। इसके लिए कोई नया साधन नहीं करना है, केवल दृढ़ता से स्वीकार कर लेना है कि सब कुछ परमात्मा ही है। कारण कि सृष्टि रचना के समय भगवान ने कहीं से कोई मसाला सामग्री नहीं मंगाई, प्रत्युत यह संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं। अनेक रूप असंख्य है, 84 लाख योनियां हैं और एक एक योनि में करोड़ों अरबों जीव है, पर सब के सब एक परमात्मा ही है। इस बात को मान ले, जहां तक बने कभी भूल कर भी शरीर से किसी के भी अहित का बर्ताव न करे, मन से किसी के अहित का चिंतन न करे, वाणी से कड़वी बात कहकर किसी को दुख न दे। इस विषय में सावधान रहे। कभी चूक हो जाए तो चरणों में गिरकर माफी मांग ले, भूल हो जाए तो फिर उसको सुधार ले। एक मारवाड़ी कहावत है, पढ़ पढ़ कर सवार होवे, अर्थात घोड़े साइकिल आदि पर चढ़ते ही मनुष्य पूरा सवार नहीं हो जाता,
प्रत्युत कई बार पढ़कर गिरकर ही सवार बनता है। इसी तरह कोई भूल हो जाए तो आगे सावधान हो जाए। एक कहानी है, एक सिंह ने सियारी के बच्चे को अकेला देखा तो दयावश होकर उसको उठा ले आया और सिंघनी को दे दिया। सिंघनी के 2 पुत्र थे। उसने सियारी के बच्चे को अपना तीसरा पुत्र मान लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। वे तीनों बच्चे एक साथ खेलते थे और सिंघनी का दूध पीते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तब शिकार खेलने के लिए इधर उधर घूमने लगे। एक दिन उस जंगल में एक हाथी आया। उसको देखकर सियारी का बच्चा डरकर घर की तरफ भागा तो यह देखकर सिंघनी के दोनों बच्चे भी हतोत्साहित होकर घर चले आए और अपनी माँ से बड़े भाई सियारी के बच्चे की बात सुनाई कि किस तरह वह हाथी को देखकर भाग आया। सियारी का बच्चा उनकी उपहासपूर्ण बात सुनकर गुस्से में भर गया और बोला कि क्या मैं इन दोनों से किसी बात में कम हूँ जो ये मेरा उपहास कर रहे हैं। उसका गुस्सा देखकर सिंघनी हंसी और बोली, हे पुत्र, तू शूरवीर है, शिकार करने की विद्या भी जान गया है और सुंदर भी बहुत है, परंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उसमें हाथी को मारने की रीति नहीं है। इसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने की रीति मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। गाय का शरीर मनुष्य शरीर से भी अधिक पवित्र है, यहाँ तक कि उसके गोबर गोमूत्र भी पवित्र है और उसके खुरों से उड़ी धूल भी पवित्र है। पर गायों में परमात्म प्राप्ति की रीति योग्यता नहीं है। यह रीति योग्यता मनुष्यों में ही है। परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी मनुष्य अनाधिकारी नहीं है। लखपति करोड़पति सब नहीं बन सकते, राजा महाराजा मिनिस्टर सब नहीं बन सकते, पर परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं। भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, साधु हो या ग्रस्त हो, बड़ा हो या छोटा हो, निरोग हो या रोगी हो, विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, कैसा ही क्यों न हो, उसके कुल में परमात्मा को प्राप्त करने की रीति है। अर्थात वे सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बेटा कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है तो कोई अनपढ़ होता है, कोई समझदार होता है, कोई बेसमझ होता है, कोई धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई योग्य होता है, कोई अयोग्य होता है, पर अपनी माँ को अपना कहने का अधिकार सबको समान होता है। इसी तरह भगवान को अपना कहने का अधिकार सबको समान है। इसीलिए हम तो योग्य नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम योगी नहीं हैं, हम अधिकारी नहीं हैं। इन बातों को लेकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रत्युत भगवान से ऐसा कहना चाहिए कि भले ही हम कुछ न हो, अंश तो हम आपके ही हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इसमें दो मत नहीं है। इस प्रकार निसंदेह होकर दृढ़ता से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। अभी फौज में कोई भर्ती होना चाहे तो उसकी भली भांति जांच की जाती है। उसकी योग्यता, पढ़ाई, अवस्था, कद, स्वास्थ्य आदि देखा जाता है। परंतु भगवान की फौज में बंदर भालू आदि भी भर्ती हो गए। भगवान की फौज में कोई बंधन नहीं है कि इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए, इतना कद होना चाहिए, आदि आदि। भगवान के दरबार में ध्रुव, प्रहलाद जी आदि छोटे छोटे बालक भी भर्ती हो गए। जटायु आदि पक्षी भी भर्ती हो गए। पत्थर बनी हुई अहिल्या भी भर्ती हो गई। नेत्रहीन सूरदास जी भी भर्ती हो गए। सूरदास जी को एक उंगली भी नहीं दिखती थी, पर वे सूर्य के समान हो गए। सूर सूर तुलसी शशि, भगवान का दरबार सबके लिए सदा खुला है। भगवत प्राप्ति की ऊंची से ऊंची और सीधी सरल बात है, वासुदेवः सर्वम। इस विषय में यह बात पहले कही जा चुकी है कि हमारी समझ में आए या न आए, दिखाई दे या न दे, कोई परवाह नहीं। केवल निसंदेह होकर दृढ़ता से यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान ही है। गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथ
संत महात्मा सभी यही बात कहते हैं, क्योंकि यह वास्तविक बात है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा मानते हुए उपराम हो जाए। परिपश्यन्नु परमेत। उपरमेत पद का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा है। इस वृत्ति से भी उपराम हो जाए, इस वृत्ति को भी छोड़ दे। वृत्ति छूटने पर एक परमात्मा ही रह जाते हैं। फिर न कोई साधक रहता है और न कोई साधन रहता है। प्रत्युत एकमात्र साध्य तत्व परमात्मा शेष रह जाते हैं। तात्पर्य है कि साधक साधन करते करते साधन रूप हो जाता है और साधन रूप होकर साध्य में लीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, ऐसे ही सब संसार परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अतः सब कुछ परमात्मा ही हुए। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। योग वासिष्ठ में मयूरी के अंडे का उदाहरण आया है कि जैसे एक एक अंडे में से अनेक तरह के रंगों वाला पक्षी निकल आता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हो जाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि सब मिट्टी से बने हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र भी मिट्टी से ही बने हैं। इसीलिए इन सब को आग लगा दे तो अंत में एक मिट्टी ही शेष रह जाएगी। ऐसे ही एक परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं, परंतु इसको भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। वह भगवान की कृपा हमारे पर है, तभी ऐसी बात हमें मिली है। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बात मिल नहीं सकती थी। अपने बल से, धन से, विद्या से, योग्यता से, उद्योग से ऐसी बात पढ़ने सुनने को नहीं मिल सकती। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही यह बात पढ़ने सुनने को मिलती है। भगवान कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक शीघ्र समझ ले, स्वीकार कर ले। तात्पर्य है कि जो भी चिंतन करते हो मेरा ही चिंतन करते हो, जो भी सुनते हो मेरे को ही सुनते हो, जो भी देखते हो मेरे को ही देखते हो, जो भी चखते हो मेरे को ही चखते हो, जो भी स्पर्श करते हो मेरा ही स्पर्श करते हो, जो भी सूंघते हो मेरे को ही सूंघते हो। तात्पर्य है कि संपूर्ण इंद्रिया, मन, बुद्धि का विषय मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है। अंत में यहीं पहुंचना है, इसलिए इसको अभी वर्तमान में ही स्वीकार कर ले।